नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुछ कहानियाँ ज़िंदगी के लिए। आज हम बात करेंगे अतीत के पन्नों की। अतीत दोनों तरह के होते हैं, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अगर हम अतीत की बुरी बातों को अपने जहन में बनाए रखेंगे तो वो हमें परेशान ही करेगी, हमें सफलता की ओर ले जाने से रोकेगी। सफल होने के लिए हमें अपने अतीत को भुलाना होगा, और अतीत की इस कहानी को बुलाने के लिए हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक कहानी है प्रोफेसर की, जिसने शिकंजी के माध्यम से एक छात्र को समझाया। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक समय की बात है, एक विद्यालय में एक अध्यापक कक्षा में क्लास ले रहे थे। कक्षा के सभी छात्र बहुत रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। जो प्रश्न अध्यापक पूछते, सभी छात्र उनके उत्तर देते। परंतु एक छात्र कक्षा में ऐसा भी था जो बिल्कुल गुमसुम चुपचाप बैठ रहता था। अध्यापक ने पहले दिन से ही उस छात्र का व्यवहार नोटिस किया, लेकिन छात्र कुछ नहीं कर पाया। 4-5 दिन तक ऐसी ही कहानी चलती रही। तो अध्यापक ने उस छात्र को अपने रूम में बुलवाया और पूछा, बेटा, तुम उदास, गुमसुम और चुपचाप कक्षा में बैठे रहते हो, पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ समस्या है क्या? तो छात्र ने थोड़ा झिझक कर बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। अध्यापक उसकी समस्या समझ चुके थे और उन्होंने इस छात्र को अपने घर बुलाया। शाम के समय छात्र अध्यापक के घर पहुंचा। अध्यापक ने छात्र को सोफे पर बैठाया और स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। अध्यापक ने जानबूझकर शिकंजी में नमक ज़्यादा डाल दिया। किचन से बाहर आए, छात्र को शिकंजी दी। छात्र ने शिकंजी का एक ही घूंट पिया था। अधिक नमक होने के कारण उसका मुंह अजीब सा हो गया। अध्यापक ने पूछा, क्या हुआ? शिकंजी का स्वाद अच्छा नहीं है क्या? छात्र बोला, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। अध्यापक ने कहा, लाओ इसे फेंक देता हूँ। छात्र बोला, नहीं सर, बस नमक ही तो थोड़ा ज़्यादा है, चीनी मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। छात्र की यह बात सुनकर अध्यापक बोले, बेटा, सही कहा तुमने। बस इसी तरह ये समझ लो कि शिकंजी तुम्हारी ज़िंदगी है और इसमें घुला नमक तुम्हारा अतीत। जिस तरह शिकंजी से नमक नहीं निकाल सकते, वैसे ही बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते, वे भी जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन जिस तरह शिकंजी में चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही जीवन में मिठास घोलनी पड़ेगी। इसलिए बुरे अनुभवों को बुलाकर अपने जीवन में मिठास घोलो। छात्र अध्यापक की बात समझ गया और उसने अपना जीवन बहाल कर लिया, अच्छा कर लिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद करके दुखी होते हैं और अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं देते। कहीं ना कहीं हम अपना भविष्य बिगाड़ रहे होते हैं। जो हो चुका है उसे तो सुधार नहीं जा सकता, लेकिन भुलाया भी नहीं जा सकता है। और भुलाने के लिए नई मीठी यादों को हमें आज बनाना होगा। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को अपने जीवन में उतारना होगा, तो आपके जीवन की मिठास बढ़ जाएगी। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने अतीत की बातों को छोड़ देना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए और वर्तमान में जो हो रहा है उसी खुशी का आनंद लेना चाहिए। इसी के साथ अगर कहानी और बात और सीख आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।